सातवां अंग उपासक दशांग है। सातवां शब्द में क्या लिखा है? उपासना। उप आसक्त यूँ तो नहीं कर सकते, लेकिन उपासक उपासक प्राकृत में। तो जो उपासन दशांग है उसमें पास में रहने वाला, उपवास कहते हैं ना, उपयुक्त कहते हैं ना, उपाध्याय कहते हैं ना, ऐसे उपासक। तो उपासक दशांग, तो अंग जो है सातवां उपासंग है, वो पास में रहने वाला। किसके पास रहने वाला? साधना के पास रहने वाला साधक, ये बाल जीव के लिए है। साध्य के पास रहने वाला श्रेष्ठ जीव यानी कि साधक, वो श्रेष्ठ जीव के लिए। एक साधक है लेकिन साधना से रुचि रखता है, उनका तीव्र बोध नहीं है कि मेरा साध्य सिद्ध हो। एक साधक है, साधना जो रूटीन की है वो रोज कर ही रहा है, लेकिन वो साधना में उसका साध्य जो है, लक्ष्य जो है, संकल्प जो है, वो तीव्र है। तो जहाँ पर तीव्रता के साथ जो साधना तय होती है वो साधना सिद्धि के करीब होती है। तो यहाँ शावक जीवन का, भगवान के शावक आनंद वगैरह उनका जीवन चरित्र इसमें बताया है। टोटल आज वर्तमान में इसके 812 मूल सूत्र, और अभयदेव सूरी महाराजा जो नवांगी टीकाकार है उन्होंने 800 श्लोक वृत्ति, ऐसे करके 1612 श्लोक आज उपलब्ध है। इस ग्रंथ के ऊपर निरुक्ति, चूर्णी, भाष्य कोई उपलब्ध नहीं है। टोटल उपासक दशांग में प्राकृत में इसके 11,42,000 पद थे। अब जिन लोगों ने उपासना का जो वर्णन किया वो ऐसे कैसे इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने 11,42,000 पद का निर्माण कर दिया। उपासक को न्याय देना है ग्रंथों को, तो उपासक दशांग अंग है। 11 अंग है ना। अंग किसे कहते हैं? जो सहायता, जिसकी सहायता महत्वपूर्ण है। हाथ, पैर, मुंह, वो अंग है। हाथ की उंगली, हाथ पूरा अंग है, हाथ की उंगली उपांग है, अंग के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन उंगली एक हो या आगे उसका जो माप हो बेटा इतना छोटा सा, वो अंगोपांग है। तो अंग, उपांग, अंगोपांग, ये क्या है? अंग है। उपासंग दशांग 11,42,000 जितने पदों की रचना होती है, और उस पदों की रचना के पीछे सिर्फ और सिर्फ साध्य को तीव्र बनाने की बात है। जिनका साध्य तीव्र था वो सिद्धि तक पहुंच गए। हमें सिर्फ उनका वृत्तांत यानी कि उनकी कथाएं, उनका इतिहास पता है, वो कौन है वो पता नहीं है। इसका मतलब उनका साध्य ऐसा अनासक्त था, उनका साध्य भाव इतना तीव्र था, लेकिन इस संसार के लेवल पे अनासक्त था। और साधना भी अनासक्त भाव से होती है। तो जो साधक सावक जीवन में या साधु जीवन में उनकी साधना व्रत की होती है, पाप त्याग की होती है, वो साधना में सबसे पहले उसको अपनी करुणा से, अपनी स्नेह की दृष्टि, यानी कि सभी जीव करू शासन रसी, खुद की आत्मा और पर की आत्मा वो समान है। तो खुद को मजबूत नहीं बनाता है, खुद को बेहतरीन बनाता है। मजबूत तो कुत्ता भी होता है, बेहतरीन नहीं होता है। मजबूत तो शेर भी होता है, लेकिन बेहतरीन नहीं कहेंगे उसको। वो कभी कभी फंस भी जाता है जाल में, वो पिंजरे में फंस जाता है, सर्कस में चला जाए। मजबूत होना जरूरी है या बेहतरीन, श्रेष्ठ होना जरूरी है? श्रेष्ठ होना जरूरी है। तो यहाँ पर उस श्रेष्ठ के नाते जहाँ साधनाओं में रंग आता है, साधनाओं में चमक आती है, साधनाओं में ऊर्जा, मस्ती और पराक्रम आता है, और वो जब इकट्ठा होता है तो हर पल की परम समाधि स्पर्श होती है। तो जिसने साधना की उसका कोई इतिहास हमें मिलेगा तो वो भी हमें कम मिलेगा, बहुत कम, बहुत कम, 0.01%। लेकिन किसी को साधना करनी है साध्य के साथ तो उसके परिणाम उसको संपूर्णतया साथ देगा। तो बोलो, कथा, क्रिया, कोई निमित्त, कोई साधना,
یہ ساری چیزیں साधक के लिए जरूरी है, क्योंकि बाल जीव प्रारंभ है. लेकिन जब साधना करते करते, क्रिया करते करते, पचखाण करते करते उनका साध्य, उनका लक्ष्य यदि मजबूत बन जाता है तो जो साधना के नाते 1% मिला है या 0.01% मिला है, वो ही साध्य के नाते परिपूर्ण मिलने की संभावना है. साध्य किसको कहा? जहां तुम अपने आप को तैयार करते हो, बेहतरीन बनाते हो, सक्षम बनाते हो. जहां तुम्हारा खुद का जो स्वरूप है, वही स्वरूप को पाने के लिए उसकी खोज जारी है. कुछ लोग क्या सोचते हैं पता है, एक दिन सम्यक दर्शन मिल जाएगा, ऐसा भाव आ गया, बस हमें तो सम्यक दर्शन मिल गया, हमारा तो अर्थ पुद्गल परावर्तन काल चला गया, अब कुछ ही समय में हमारी मुक्ति हो जाएगी. हमारा ऐसा पहले भाव था, पहले बहुत भाव से यात्रा करते थे, छठ कर के साथ यात्रा की हमने, तो हमने ऐसी भाव से नवाणु की, ऐसे 500 अम्बिल किए, हमने तो ऐसी ऐसी सेवाएं की, बहुत भाव आ गया, परमात्मा भक्ति करते अश्रु आ गया, हमें सम्यक दर्शन मिल गया होगा. सम्यक दर्शन मिलना वो प्रूफ तभी है, सम्यक दर्शन है वो सबूती तभी है कि वो उसके लक्ष्य को कमजोर नहीं बनाता. सम्यक दर्शन के पास पीछे हट गया तो वो सम्यक दर्शन था ही नहीं. एक भक्ति या एक साधना, एक क्रिया के बाद, उत्साह उमंग के बाद वो वापिस नहीं करे तो वो सब उसके लिए भ्रम साबित होगा, भ्रम साबित होगा. कोई भी आदमी बीमार होता है तो दूसरी बार बीमार होने के लिए नहीं होता है, स्वस्थ रहने के लिए वो प्रोसेस में आता है, दवाइयाँ लेता है. एक साधक अपनी साधना के करीब पहुंचता है, अपना एक लेवल तैयार करता है, तो लेवल तैयार करते करते उस लेवल तक पहुंच गया, ऐसी उससे मस्ती आ रही है तो वो और आगे पहुंचेगा. इसके लिए शास्त्रकारों ने प्रमद अप्रमद गुण स्थानक बताए, सायुपसमिक भाव बताए, सपक्षेणी बताई, अंतिम मुक्ति बताई. क्यों बताई? साधना निरंतर प्रयत्नशील है, साधना निरंतर गतिशील है, साधना निरंतर साध्य के साथ है, साधना निरंतर स्वयं के अस्तित्व और व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए है. अब साधना महान है लेकिन साध्य के बिना महान नहीं. साधना फलीभूत है, लक्ष्य के बिना असंभव है. इसके लिए प्राथमिक भूमिका सबसे पहले कौन आया? साधना तो आई, लेकिन साधना से भी बलवान कौन है? साध्य है. कौन है? कौन है? साध्य है. अब साध्य नहीं हो, उसकी हालत देखो, आत्मा को भूल के उसे सब कुछ करना है, और आत्मा के बातों को लेके उसका चारित्र, उसका व्यवहार, उसके जीवन में आचरण वो कम है. कौन सा आचरण? जहाँ उसको वहाँ निष्कसाय बनने का अवसर मिले, निष्कसाय बनने का पुरुषार्थ करे, उसे आचरण करेंगे. आचरण किसे कहेंगे? तो करे वो नहीं, क्रियाएं वो नहीं, आचरण उसे कहेंगे जिसमें वो अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है, जो है उससे और अच्छा बनना चाहता है, जहाँ है उससे बाद भी उसका प्रयत्न कभी रुकता नहीं है. तो यहाँ पर उपासक दशांग में साधक को, यानी कि श्रमण भगवंत एवं सावक, उनकी उपासना सेवा, उसके भाव बताए. जो साधक यानी कि श्रावक किसे कहते हैं? जो श्रवण भगवंत के वचनों का श्रवण करे उसका नाम श्रावक. श्रा यानी श्रद्धा, व यानी विवेक, क यानी क्रिया. सा व क, श्रद्धापूर्ण, विवेकपूर्ण की गई हुई क्रिया, उसका नाम सा व क. लिख लिया? इसका मतलब जिसकी श्रद्धा साधु श्रवण वचनों में है, इसका मतलब ये हुआ कि वो श्रावक श्रवण बनने की तैयारी कर रहा है. आपको कोई चीज़ प्रिय कब है? आपको एक बार पसंद आई तो बार बार अनुसरण करेंगे. एक बार आपको वो चीज़ में आनंद आया तो बार बार उसे आनंद आएगा. पहली बार आनंद नहीं आया है, यानी कभी उसने वो सामयिक नहीं किया था, ध्यान नहीं किया था, कभी उन्होंने पचखान नहीं किया था, आनंद नहीं आया है. लेकिन करने के बाद आनंद आया तो समझना कि वो पूर्व के संस्कार से अब
उसकी यात्रा प्रारंभ हुई। नहीं आया तो भी उसकी श्रद्धा है कि मेरे भगवान के वचन हैं, अनंत आत्माओं ने ये रास्ता अपनाया है, श्रवण भगवंत इस रास्ते पे चले हैं, लोगों को चलाया है, शासन का हित, शासन का श्रृंगार इसी अनुष्ठान में है। मेरी भावना नहीं होती, मुझे भावना बढ़ानी चाहिए। वो भावना बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है तो आनंद आता है। एक तरफ पहले आनंद नहीं आता था, क्यों? किया ही नहीं था कुछ क्रिया के आचरण के नाम पर। लेकिन जब क्रिया आचरण की ओर आनंद नहीं आता है तो अपने मन को श्रद्धा से, परमात्मा वचन से जोड़कर वो अनुष्ठान में जोड़ जाता है। क्यों? ये ही सर्वश्रेष्ठ है। सर्वजीवों की करुणा, हिंसा का त्याग, श्रावक जीवन श्रमण जीवन की चाहना वाला होता है। समणैव, तो यहाँ पर उपासक दशांग, उपासना के साथ रहने वाला साधक यानी कि श्रावक और श्रमण। तो श्रावक के लिए कहा कि जहाँ श्रवण के वचन को वो ग्रहित यानी कि अनुग्रहित समझता है, मेरे पे उपकार किया, श्रवण के वचन को स्वीकारता है। क्यों स्वीकारता है? उसे वो वचन में परमात्मा की झलक दिखती है। साधु में तो दिखती है कि मेरे भगवान ऐसे वैरागी वितरागी है, लेकिन वितरागी का मार्ग वैरागी का है। तो ये श्रवण भगवंत वैरागी है, उनके जीवन में निष्कसायता छलक रही है। ऐसी हमारे जीवन में भी हमें प्राप्त हो तो वो अपने 18 पापों का त्याग करने का भाव बना के श्रमण जीवन के अंगीकार का पुरुषार्थ करता है। इसी तरह इस धर्म कथानुयोग में भगवान महावीर स्वामी के 10 श्रावक जिसका विशिष्ट जीवन था, उनके जीवन में 12 व्रत, साधक अवस्था, उपासना, पास में रहने वाला 12 व्रत की महिमा बताई है कि एक एक व्रत जो पालन करते हैं उपासक दशांग, तो उस पालन का महत्व क्या है, कैसा है। तो हर व्रत के पीछे एक कहानियां है। हर व्रत के जीव दया पालन की क्या लाभ मिला, कहानियां, और वो 12 व्रत कहानियों के साथ कोई लाभ मिला है, उस लाभ से व्रत पालन नहीं करना है। वरना व्यर्थ क्या समझ लेते हैं पता है, हमें इससे ये लाभ मिलेगा, हम ये पालन करते हैं। नहीं, आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं। जहाँ निस्वार्थ है, जहाँ निसंदेह है, जहाँ निष्प्रभुता है, वही सम्यक दर्शन का प्रारंभ है। अब 12 व्रत के पहले सम्यक दर्शन आता है, तो कुछ पाने के लिए यदि सम्यक दर्शन की आराधना करना या कुछ पाने के लिए व्रत ग्रहण करना, तो जो पाना है वो तो अदृश्य है, जो पाना है वो तो आंतरिक भाव है सारे। तो यदि पाना है तो वो कथा में कुछ फल मिला है, उस तरह नहीं कि उसने ये धर्म किया, ये पचखाण किया, उसको देवलोक मिला। ये पचखाण निरंतर चला, देवों ने आके दर्शन दिया। ये पचखाण चला तो इस तपस्या के कारण उसकी इतनी विद्याएं प्रकट हुई, इनको ये लाभ मिला, ये तपस्या से वो सब लोगों के हृदय में स्थान पाया, वो पूजनीय बना। कभी भी क्रिया के साथ कहीं भी साधकों ने, वितरागी और उसकी परंपरा में गणतर को बोल, साधकों ने कहीं भी क्रिया के नाम पर इच्छाएं, स्फुरा है, लालसा है, संसार का क्रम, संसार की चीजें, पुद्गल बताया ही नहीं। यदि पुद्गल बताए तो धर्म नहीं, धर्म हो तो पुद्गल नहीं, दो बात फाइनल है। जहाँ पुद्गला भाव है वहाँ धर्म का अभाव है, जहाँ धर्म का अभाव है वहाँ पुद्गल का अभाव है। तो यहाँ पर 10 श्रावक का वर्णन बताया, उसके जीवन में जो 12 व्रत सम्यक दर्शन के साथ स्वीकार किया, ऐसे आनंद श्रावक जो परमात्मा के 1,49,000 यानी कि 1.5 लाख जितने आनंद श्रावक परमात्मा के अनुयायी थे, परमात्मा को अनुसरण करने वाले थे, इसमें से 1,49,000 में से उनमें से 10 चुनिंदा श्रावक उनका जीवन चरित्र इसमें दिया है। 10 चुनिंदा श्रावक, और कैसी कैसी महिमा बताई श्रावक जीवन की। हाँ, जो श्रावक राजा के पास जितना धन था उससे भी अधिक धन उनके पास था, लेकिन भगवान की बात सुनकर परिग्रह स्वीकार किया कि मुझे नहीं चाहिए। बोलो, अभी एक राजा है तो उसका धन है, इसके लिए राजा है, वो राज्य संभाल रहा है इसके लिए राजा है, वो राजा है संसार के लिए। लेकिन धर्म का साम्राज्य त्याग के बिना मिलता ही नहीं, और धर्म का साम्राज्य ही शाश्वत है। ये राजपाट तो चले गए, तो किसके रुके हैं? किसी के चक्रवर्तियों के साम्राज्य कहीं दिखे? अभी इतिहास मिल रहा है, कोई दिख रहा है? कोई जो दिख भी रहा है तो वो कहाँ गए वो लोग जो फाइटर थे, जो ताकतवर थे,
जिन्होंने एक भी जंग हारी नहीं, जिनको बहुत सारे अवार्ड मिल गए, मैं जीता, ये मेरा किला, उसका नाम शायद आज होगा, शायद उनका इतिहास होगा, वो अमर नहीं बन पाए। शायद कुछ समय के लिए अमर बन पाए तो मूल बात वो संस्कृति रक्षा के कारण, धर्म की रक्षा के कारण। बाकी ऐस आराम की जिंदगी, राजपाट भुगत कर अधिकार जमाना, लोगों पे अपना सम्मान और अपना महिमा गान गलाना, ऐसे कोई राजा महाराजा बने तो याद भी नहीं रहे। राजा बने तो ऐसे राजा बने, क्योंकि जैन दर्शन की परंपरा में राजा किसे कहते हैं, जिसे त्याग की भावना आती है। रामचंद्र जी ने त्यागा ना, पूरी परंपरा रामायण की रघुकुल में पूरा त्याग क्या ही वर्णन बताया, सब लोग त्याग से निकल गए। तो आनंद सावक ऐसे 10 सावक का है। आनंद सावक, कामदेव सावक, चूलनीपति सावक, सुरादेव सावक, चुल्ल शतक सावक, कुड़कौलिक सावक, चट्टाल पुत्र, महाशतक, नंदिनी पिता, साली ही पिता, ऐसे 10 अलग 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 सावकों का वर्णन। और हर सावकों के वर्णन में आनंद सावक का श्रेष्ठ वर्णन बताया। आनंद काम देवाय, हाँ आदि करते हैं, पीछे नाम नहीं लिखते। 10 लोगों का नाम जो आपने सुना वो एक ही सावक, क्यों क्यों उनका इतना श्रेष्ठ जीवन था आनंद सावक का। तो यहाँ पर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत योग शास्त्र में क्या शब्द रहते बताए, धन्यास्ते काम देवाद्य, क्या कामदेव श्रावक धन्य है, कामदेव श्रावक धन्य है, उनकी प्रशंसा तीर्थंकर ने की। श्लाघ्यास तीर्थ कृतामपि, श्लाघ्या उनकी प्रशंसा की, क्योंकि भैया दृढ़व्रत परायण। श्लोक क्या है, संसर्गे अपि उपसर्गाणाम दृढ़व्रत परायण, दृढ़व्रत में जो स्थिर है उपसर्गों के समय में भी। ऐसे धन्यास्ते कामा, धन्यास्ते काम देवाद्य, धन्य ऐसा कामदेव श्रावक, तीर्थकृता तीर्थंकर द्वारा, श्लाघ्या तीर्थ कृतामपि, तीर्थंकरों द्वारा उसकी प्रशंसा होती है। तो जो महाव्रत है उसके लिए तो साक्षात देव आ जाते हैं, साक्षात खुद स्वयं सिद्ध बन जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। खाली व्रत को अप्लाई करे, कौन कर रहा है वो बड़ी बात नहीं। भगवान का जीवन पूर्व वो में था लेकिन व्रत नहीं थे, देवलोक में भगवान के व्रत नहीं थे। समझो दादा गुरुदेव रायन महाराज, उनके पूर्व के काल में राजकुमार थे भरत के पुरुष के अंदर, लेकिन व्रत नहीं थे। समझन थी, सोच थी, ज्ञान था, लेकिन आचरण नहीं था। और आचरण के बिना कितना भी बलवान व्यक्ति हो, कितना भी होशियार व्यक्ति हो, कितना भी चालाक व्यक्ति हो, कितना भी ज्ञान व्यक्ति हो, आचरण नहीं होगा तो खुद को तो मजा नहीं आएगी और रिएक्शन दूसरे को होगा अलग। इसके लिए आचरण की महिमा है। और आचरण से व्यक्तिगत ज्ञान की परीक्षा होती है, क्योंकि तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें एक मेंटालिटी, एक थॉट्स पे ऑर्डर तो आना चाहिए कि मैं करूँ या ना करूँ। तुम्हें कुछ करना है तो ऑर्डर कौन देगा, आचरण का पालन करना है। तो शुरुआत में बच्चे को सिखाया जाता है कि ये सामायिक, ये भगवान है, ये जे दादा, ये धूप, ऐसा करना सिखाया जाता है, ये ज्ञान है। फिर उसके आचरण में आया। अब जब भी आचरण करना है तो ऑर्डर कौन करेगा, ज्ञानी ऑर्डर करेगा। जैसे जैसा ज्ञान बढ़ता गया, रुचि वाला सम्यक दर्शन वाला ज्ञान, वो ज्ञान संपन्न आचरण उसकी खुद की महक बन जाएगी, चारित्र सुवास क्या बोलते हैं। और पाश्चात्य दशांग क्यों ऐसा नाम रखा कि व्रत की महिमा है। अब यहाँ पर धन्यास्त काम देवाद्य श्लाघ्यास तीर्थ कृताम अपी, किम दृढ़ व्रत प्रायण, दृढ़ व्रत में यानी नियम में वो स्थिर है। तो ऐसे 10 श्रावकों के वर्णन बताए जिनकी धन सम्मति अमाप समाप्त थी, लेकिन जैसे पता चला कि ये तो खेल पूरा धुआं है, धुआं का खेल है, कब तक धो के संभालोगे। ये पूरा जो संसार का खेल है पानी का एक बुलबुला है पानी जब तक दिखता है उसका बुलबुला तो अच्छा दिखता है, तुरंत खत्म। रेम्बो, धनुष, सप्तर्षि, आकाश में बादलों में 7 रंग निखर आते हैं, मेघ धनुष, लेकिन कुछ क्षणों के बाद तो परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जब 10 श्रावक और वो श्रावक के जीवन में सम्यक दर्शन था, इसके लिए ये सारी चीजें उनमें स्थिर हुई। व्रत कब आराधित करता है, व्रत कब आराधना में ले जाना है, व्रत की आराधना कब करनी है, सम्यक दर्शन के साथ। सम्यक दर्शन यानी वो ऐसी स्मूथ लैंड, बहुत ही ऊंची जमीन, जो जमीन होती है धरती, वो धरती कूणी
एकदम स्मूथ होती है, अच्छी होती है, तो ही बीज वहाँ होता है। ये पत्थर है, उसमें बीज बो, उसमें कैसे बीज बोया जाता है? सोना डाल दो फिर बीज बो। ये पूरा जमीन है, उसके ऊपर सोने के पत्थर डाल दो, अब बीज बो। पत्थरों में बीज नहीं बोया जाता, योग्यता आनी चाहिए। सम्यक दर्शन वो योग्यता है व्रत की महिमा को अनुसरण करने के लिए। स्थिर कैसे होगा व्रत सम्यक दर्शन के बिना? इसके लिए जिस जिसके जीवन में भी सम्यक दर्शन आधारित साधना है, सम्यक दर्शन आराधित आराधना है, ऐसा जीवन देव भी चाहते हैं और देव भी बंधन करते हैं। कोई डरने का काम कहाँ है? आत्मा की बात आई तो, आत्मा के भाव और परिणाम आए तो उसको भी आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? एक भी शास्त्र ऐसा नहीं है जहाँ पर अविरति की महिमा बताई हो। सम्यक दर्शन की महिमा बताई, लेकिन विरति से अधिक नहीं। विरति की जो चल चमक है, उनकी जो उजास है, इतनी तो सम्यक दर्शन की नहीं हो सकती। कौन सी विरति? सम्यक दर्शन से आगे 2 स्टेप ले जाए, यानी कि सम्यक दर्शन की जो धार है उससे भी तेज धार किसकी है? वृत्ति धर्म की है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कर्म निद्रा होती है, क्योंकि धारदार होता है तो ही समाप्त होता है ना सामने का कोई भी पदार्थ, तो धार इतनी तेज बनती जाती है, इतनी तेज बनती जाती है कि जब भी उसका उपयोग कोई चीज काटने में करो तो कट जाती है। दुख को कम खो, दुख और कर्म को खत्म करना है तो धार चाहिए। तो वृत्ति सम्यक दर्शन से अधिक धार है। तो सम्यक दर्शन और वृत्ति की तुलना करें तो कभी भी सम्यक दर्शन के करोड़ों 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 देवी देवता आके खड़े रह जाए, सम्यक दर्शन आधारित कोई भी दूसरी व्यवहारिक पूजा कर ले, पूजा या दान कर ले, लेकिन ये सारी साधनाएं वृत्ति की तुलना में नहीं है। एक सामयिक पुण्य सावक ने किया, सैनिक महाराजा उसके चरणों में जाके बैठ गया, पूरा मगध ले ले लेकिन मेरे से तेरा सामयिक दे। किसकी महिमा? वृत्ति की। तो एक वृत्ति की महिमा जो तीर्थंकर प्रशंसा करते, वो वृत्ति में पागल हो जाए और वो पाप के त्याग में आगे बढ़ जाए तो उसे क्या नहीं मिल सकता है? उसे कुछ चाहिए ही नहीं। कोई कितना भी आके देवी देवता आके विद्या देते हैं, विद्या तुम ये विद्या रखो, तुम्हारी इतनी पुण्य इतनी शक्ति, वो कहता है मुझे कुछ चाहिए नहीं, आपका सिंहासन भी मुझे नहीं चाहिए। देवो डर के नाते आया कि ये धर्म के प्रभाव से अपना सिंहासन छीन लेगा देवलोक का, उसको ऐसा मोह बताओ, ऐसी बातें करो, ऐसी चीज दे दो, उसका साधना का लक्ष्य ही भटक जाए। बोलो, अब कितनी ऊंची बात बताई शास्त्रकार ने कि तुम्हारा लक्ष्य भटकाने वाले कोई भी पुद्गल हो, कोई भी संसार की व्यवस्था हो, कोई भी संसारी लोगों की संसार की घटनाएं हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपकी साधना यदि समाप्त होने के करीब है, जीर्ण क्षीर्ण हो रही है, आपकी साधना पीछे पड़ रही है, यानी कि अभी साधना आपकी कमजोर हो रही है, उसका मापदंड गिर रहा है, तो जागरूक रहना, ये सब स्कैम है संसार का। संसार का क्या है? पूरा षड्यंत्र है कि आपको फंसाने के लिए बना है। इसके लिए स्टेबल होना, कोई भी घटना या कोई भी चीज़ों को देखे कुछ भी सोचना मत, पहले अपनी साधना, निष्कसाई जीवन, आत्मा की परिणति, शुद्ध परिणाम की आराधना, शुद्ध तत्व का आलम्बन, श्रेष्ठ जागृति के साथ हर दिन हर पल मुक्ति का संग, कैसा आनंद आ जाए, जीवन धन्य धन्य बन जाए। ऐसी खुशियाँ लुटाते रहो, किसी को देने का काम नहीं, वो लेता ही रहे अपने पास, और हमारे पास कोई भी लेता रहे तो कम हो ही नहीं। क्या सम्यक दर्शन आधारित वृत्ति होगी? अब यहाँ की महिमा क्या बताई पता है? कि श्रावक जीवन में जब 12 व्रत का स्वीकार होता है, इसमें 9 प्रकार के परिणाम परिमाण का, यानी कि परिग्रह का, 9 प्रकार के जो परिग्रह है उसका भी परिमाण यानी कि त्याग किया, और जो भी विद्यमान उनके पास था उसका भी उन्होंने अल्प अल्प करके कंप्लीट कवर कर दिया, यानी कम कर दिया। 14 साल तक निरंतर शावक जीवन धर्म का पालन करते हुए सारे नियम संक्षिप्त किए, आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपनी शावक जीवन की प्रतिमाएं वहन की, दृढ़तापूर्वक पालन किया, घोर तपस्या की, और अंतिम समय में संलेखना की। किसने? कामदेव श्रावक ने। और लास्ट में जब भक्त पचखान है, उपवास की आराधना, बोलो त्याग कैसा बढ़ता गया। परिग्रह से पैसे का थोड़ी है, विचारों का भी है ना, वो भी छोड़ना पड़ेगा ना। खाली चीज़ों का थोड़ी परिग्रह छोड़ना है, विचारों का भी परिग्रह छोड़ना है।
विचारों में भी कहीं चीज़ पकड़ के रखी है तो वो भी हमें दुखी करती है। सामान तो दुखी करता ही है। कितना आप उठा के चलोगे? आपने उठा तो लिया, बोझा नहीं लगता। छोड़ देते तो रिलैक्स होता है। विचारों को भी छोड़ दो। जो हमारे जीवन में आसक्ति आते हैं, हमारे जीवन में हमें डुबोते हैं, ऐसे विचार नहीं चाहिए। हमारी साधना अब दूसरे रास्ते पर नहीं जानी चाहिए, मोक्ष के रास्ते पर जानी चाहिए। क्यों रुक जाए हम? और ऐसे करते कामदेव शावक को भक्त पचखाण उपवास किया, और उपवास करते करते शावक जीवन में वो आगे बढ़ते गए। 1 महीने का अनशन किया। अब अंतिम समय है ना, 1 महीने का अनशन पूरा किया और समाधि मृत्यु पाके प्रथम देवलोक में 4 प्रलोकों की स्थिति वाले देव हुए और महावीर क्षेत्र में मनुष्य जन्म पाकर संयम स्वीकार के मोक्ष में गए। बोलो अब कैसे मोक्ष में जाएंगे? गए नहीं। हाँ, अब आप सोचो, जीव का ये जीवन हो या नए हजारों जीवन हो, लक्ष्य कमजोर नहीं बना, मुझे मोक्ष में जाना है। यहाँ समाधि पाई, देवलोक में गए, पहले देवलोक में, और वापस यहाँ पर शावक बन के वापस यहाँ पर आए, साधना करी मनुष्य जीवन पाकर और साधना करके मोक्ष में। देव की दुनिया में कोई साधना होती नहीं है, नरक दुनिया में सहन करके भी कोई निद्रा होती नहीं है। जो कुछ है यहाँ मानव जीवन में है, अल्प आयुष्य है लेकिन श्रेष्ठ फल है। अब समझदार को इशारा काफी है। और आनंद सावक का भी यहाँ जीवन चरित्र बता रहे हैं। आनंद सावक का जीवन चरित्र भगवान ने, और महासतक का जीवन चरित्र, इसमें नॉर्मल आनंद सावक को क्या हुआ, वो पोषण वगैरह करते थे, और पोषण करते करते उनका थोड़ा शारीरिक बल थोड़ा कम था लेकिन मानसिक बल बहुत था। और मानसिक बल बहुत होने के कारण उनके परिणाम में अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। और अवधि ज्ञान प्रकट हुआ तो गौतम स्वामी इस बात को सुनकर उनके पास आए। उन्होंने पूछा आनंद सावक ने, क्या मुझे 500 योजन ये सारी चीज़ें, महावीर अहिमवत पर्वत उत्तर दिशा में दिख रहा है, उसके ऊपर पहला देवलोक दिख रहा है, नीचे पहली नरक दिख रही है, नरक भूमि तक देख सकता हूँ, देवलोक तक देख सकता हूँ, और यहाँ पर हिम्मत पर्वत, लघु हिम्मत पर मैं देख सकता हूँ, 500 योजन तक मेरी नज़र जा रही है। तो क्या अवधि ज्ञान पा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं पा सकते। तो उन दोनों में डिस्कशन हुई। तो डिस्कशन के बाद लास्ट मोमेंट ये है, गौतम स्वामी ने बोला कि शावक अवधि ज्ञान इतना श्रेष्ठ नहीं पा सकता है। तो आनंद सावक ने बोला सच्ची बात है, ठीक है, लेकिन मुझे हुआ है। वो भगवान को पूछने गए, भगवान के नहीं, सावक जीवन में अवधि ज्ञान हो सकता है। तुरंत माफ़ी मांगना है कि भाई मेरी गलती हुई। 50,000 केवली के गुरु गौतम स्वामी, विशिष्ट विद्या के धारक, प्रभु महावीर के प्रथम शिष्य, इतनी योग्यता, इतनी सामर्थ्यता होने के बावजूद भी क्षमा देने का समय आया तो निर्मलता से स्वीकार लिया। मन को कैसा जतन किया होगा उन्होंने। गलती हो तो क्षमा है, गलती करनी नहीं, वो मेरा नियम है। मेरा संकल्प है कि मुझे गलतियाँ, कोई दोष मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया है तो मैं उसको क्लियर करूँगा, साफ करूँगा पश्चाताप से। गौतम स्वामी मिच्छामि देने गए। गौतम स्वामी की महिमा है कि महान केवल ज्ञानी को देने वाले धर्म की महिमा है। गौतम स्वामी, महावीर स्वामी, 24 तीर्थंकर, गणधर भगवान, ऐसे अनंत हो गए। लेकिन ये सारे हुए इसकी वजह है कि क्योंकि तीर्थंकरों को जन्म देने वाला केवल ज्ञान, गंधर्वों को जन्म देने वाला साधना का क्रम, साधना का साध्य, ये जो वास्तविकता है अनंत काल तक रहने वाली, कोई भी आत्मा उसे साधना करनी पड़ेगी, निर्मलता लानी पड़ेगी, गुण प्रकट करने पड़ेंगे, जीवन को बदलना पड़ेगा, तो उनका ये काल चक्र जो है जन्म मरण का वो समाप्त होगा। ये शाश्वत नियम है। ये धर्म अनंत सुख देगा, करने वाला चाहिए, ठीक है। और ऐसे करके महाशतक और आनंद सावक ऐसे सावकों का दृष्टांत यहाँ आया। तो हम भी हमारे जीवन में ऐसी निर्मलता, प्रायश्चित, 12 व्रत सावक के है, लेकिन हमारे महाव्रत है। महाव्रत में साधना को मेंटालिटी कितनी मजबूत हो, वो हमें हर बार चेक करना चाहिए, क्योंकि साधना करनी वो इतनी इम्पोर्टेंस है जिससे 100 गुनी इम्पोर्टेंस साध्य के साथ है, ठीक है। उस जीवन को लेके हम मंगल आराधना करें। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारण प्रधान